मुसलमानों को गोली चलाने की क्या ज़रूरत थी? पत्थर चलाने की क्या ज़रूरत थी पुलिस प्रशासन पर? पुलिस प्रशासन माला पहनाएगा, फूल पहनाएगा उनका, जो पत्थर चलाएंगे, गोली चलाएंगे? पुलिस को गई है इसीलिए, गोली खाने के लिए गई है वहाँ। हिंदू की सरकार चल रही है, अभी भ्रम में है लोग। और भारत जो है सनातन राष्ट्र बनेगा, सनातन संस्कृति हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम खम ठोके कहते हैं, छत्री का बेटा हूँ, खम ठोके कहता हूँ इस बात को। तो एक एक करके हिसाब होगा। चाहे अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर मस्जिद बनाया, चाहे जो है बाबर ने तोड़ा, चाहे जो है औरंगजेब ने तोड़ा, जितने तोड़े हैं सबका हिसाब होगा। और एक हिंदुवादी सरकार चल रही है भारत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा छत्री हैं, और छत्री निष्पक्ष होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। देखिए, सरकार किसी की भी हो, मदद करनी चाहिए जांच में। जो जांच एजेंसी गई है, कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर एजेंसी गई है, जांच की एजेंसी, साथ में पुलिस प्रशासन के लोग गए हैं, तो उनका मदद करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर पत्थरबाजी और गोली से फायरिंग करना चाहिए। भारत का बंटवारा जो है हुआ है भारत पाकिस्तान का 1947 में, तो किस आधार पर हुआ है? दुनिया जानते हैं कि हिंदू और मुस्लिम के मजहब के आधार पर हुआ है। ये नई बात थोड़ी है। यहाँ शांति से रहें, जहाँ उनका स्वामित्व है, जहाँ उनका जो है उनको दिया गया है, जहाँ उनको मिला है, वहाँ शांति से रहें, उनको कौन हटा रहा है? लेकिन जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है, पूजा पाठ का केंद्र रहा है, जिसको तोड़ करके बनाया गया है, कोई भी जब पावर में आता है तो लेता है। आज हमारी हिंदुवादी सरकार है, हम पावर में, हम लेंगे। एम एस शेरिंग ने लिखा हुआ है कि वहाँ का राजा भरत ने वहाँ शासन किया और तमाम धार्मिक कार्य के मंदिरों का निर्माण कराया है। तो तोड़ा गया क्यों? तोड़ करके मस्जिद क्यों बनाया भाई? दूसरे की भूमि को लूटा क्यों? और अगर कोर्ट जो है उस पर जांच कर रही है तो उनको मदद करनी चाहिए ना। जिस तरीके से संभल मामला इस समय सुर्खियों में है, हिंसा एक तरह से भड़क गई जो सर्वे के दौरान, और फिर तमाम पार्टियां आरोप पे आरोप लगाती गई। अभी चल रहा है, आरोप का दौर चल रहा है। सपा बीजेपी पे लगा रही है और बीजेपी सपा पे तमाम आरोप लगा रही है। जो सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, इस पे क्या कारण हुआ जो हिंसा भड़की? हमारे साथ छत्री संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा राजभर विजय जी हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। जिस तरीके से दूसरा हिंसा जो बहराइच के बाद ये संभल इस समय जला, क्या कारण पड़ा जो सर्वे के दौरान हिंसा हुई? किस नज़रिए से देखते हैं? ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और इस्लामिक जो संगठन हैं, उनकी बौखलाहट का ये नसब नतीजा है। उनका जो धैर्य खो रहे हैं, ये लोग धैर्य खो रहे हैं, संतुलन खो रहे हैं, और तमाम इस तरह का कार्य कर दे रहे हैं बौखलाहट में, जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर ना उनकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव खराब कर रहे हैं? देखिए, सरकार किसी की भी हो, मदद करनी चाहिए जांच में। जो जांच एजेंसी गई है, कोर्ट के न्यायालय के आदेश पर एजेंसी गई है, जांच की एजेंसी, साथ में पुलिस प्रशासन के लोग गए हैं, तो उनका मदद करना चाहिए, ना कि उनके ऊपर पत्थरबाजी और गोली से फायरिंग करना चाहिए। उनको उनके ऊपर गोली चलाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह गलत हुआ है। और अखिलेश जी जो बयान दे रहे हैं, जो बचाव कर रहे हैं, ये गलत है। जो गलत है उसको अखिलेश जी को भी गलत कहना चाहिए। एक तरह से तो जो आरोप लग रहा है, वहाँ के सांसद रियाउज जो हैं, तो वो तो बाहर थे, उन पे भी एफआईआर हो गया। देखिए, वहाँ के सांसद जी को इतिहास की जानकारी नहीं है। अगर है तो ठीक है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो 11वीं शताब्दी के शासक राजा भरत की धरती है, वो भरत देव राजभर की धरती है वो। और वहाँ पर जो मंदिर बनवाया था उन्होंने, उस मंदिर को तोड़ करके और मस्जिद बनाई गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और हमारा इतिहास लूटा गया। वास्तविक उसका मालिक हम लोग हैं। भारत के असली मालिक भारतीय छत्री, जिन्हें भर राजभर के रूप में आज जाना जा रहा है, असली मालिक हम हैं। वहाँ के कहानी कहीं और है। और यह पता होना चाहिए उनको, जियाउल रियाज क्या नाम है उनका, सांसद जी का, उनको पता होना चाहिए कि वह हमारे बाप दादा की शासित धरती है। हमारे पूर्वजों ने धर्म और संस्कृति की रक्षा किया। हमारे सम्राट भरत ने, हमारे जो है सम्राट जो है वीरसेन देव राजभर जी हों, चाहे सम्राट सुहेल देव राजभर जी हों, इन लोगों ने बहुत काम किए हैं। हिंदुत्व संस्कृति और सनातन के लिए बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, लड़ाई लड़ी। हिंदुत्व की पुनर्स्थापना का काम सम्राट वीरसेन देव राजभर जी ने किया, और हिंदुत्व को बचाने का काम जो है महाराजा सुहेल देव राजभर जी ने किया है।
और इसी कड़ी में हम कहना चाहते हैं कि संदर्भ जो है हिंदू टाइप्स एंड कास्ट पढ़ें, वॉल्यूम फर्स्ट जो है पेज संख्या 378 पर लेफ्टिनेंट जनरल जो है M.A. शेरिंग ने लिखा हुआ है कि वहाँ का राजा भरत ने वहाँ शासन किया और तमाम धार्मिक कार्य के मंदिरों का निर्माण कराया है। तो तोड़ा गया क्यों? तोड़ करके मंदिर को मस्जिद क्यों बनाया भाई? दूसरे की भूमि को लूटा क्यों? और अगर कोर्ट जो है उस पर जांच कर रही है तो उनको मदद करनी चाहिए ना। अयोध्या के मामले में क्या हुआ? अयोध्या के मामले में आप जानते हैं कि जो है जब राम जन्मभूमि की बात आई तो कांग्रेस शासन में थी तो बोल रही थी राम एक काल्पनिक चरित्र है। तो इतिहास हमने दिया, हमारे राजगुरु जी ने दिया था, आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी ने सुप्रीम कोर्ट में भेजा, इतिहास दिया और उसका परिणाम आया, आज मंदिर बन गया। तो एक एक करके हिसाब होगा। चाहे अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर मस्जिद बनाया, चाहे जो है बाबर ने तोड़ा, चाहे जो है औरंगजेब ने तोड़ा, जितने तोड़े हैं सबका हिसाब होगा। और एक हिंदूवादी सरकार चल रही है भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी बाबा क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय निष्पक्ष होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, धर्मपरायण होते हैं। हाँ, जैसे एक तरह से समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि यूपी में जैसे उपचुनाव में वोट का लूट हुआ है तो कहीं पोल ना खुल जाए, इसके बाद ये संभल का दंगा करा दिए। लोकसभा में पिछले चुनाव में, विधानसभा में नहीं, लोकसभा के पिछले चुनाव में लोकतंत्र खतरे में था, संविधान खतरे में था। ये समाजवादी लोग कहते थे, कांग्रेसी लोग कहते थे, और 37 सीटें झूठ बोल करके जीत लिए थे। तब नहीं लूट हुई थी, अब उपचुनाव में लूट हो गई, लूट हो रहा है। जैसे उपचुनाव में कहीं वीडियो वायरल होता है, उनका विपक्ष का कहना है कि वीडियो वायरल हो जाता है कि पिस्टल लेकर थानेदार सीओ दौड़ा लेते हैं, वोट ना डालने देते। देखिए, वोट न डालने के लिए एक बार जो है शिवपाल यादव जी गए थे बूथ पर, आपको पता है, रोके थे अपने एरिया में, अपने चुनाव क्षेत्र में, और वहाँ पर मिलिट्री अर्धसैनिक बलों ने जो है रोक दिया था उनको। शिवपाल यादव जी की सरकार थी, शायद अखिलेश जी भूल रहे हैं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, शिवपाल जी जो है उस समय जो है मंत्री थे और गए थे, धौंस दिखा रहे थे और अपने क्षेत्र के लूट लेते थे, ये लोग बूथ लूट लेते थे। और आज भाजपा पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं, कहाँ का बूथ लूटा भाजपा ने? जब ये हार रहे हैं, एक केवल इनको मुस्लिम दिखाई देते हैं, हिंदू तो दिखाई नहीं देते हैं। जिस तरह इनके पिताजी को भी केवल मुस्लिम दिखा देते थे। मुझे याद है मऊ दंगा हुआ था और संघार हुआ था, जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, और राज्यपाल तक को नहीं आने दे रहे थे, खुद नहीं आए, पक्ष ले रहे थे मुसलमानों का। इसी तरह से आजमगढ़ में दंगा, इसी तरह सहारनपुर में, इसी तरह से बरेली में, जहाँ जहाँ दंगा हुए, चाहे अखिलेश जी की सरकार है, चाहे मुलायम सिंह की सरकार है, चाहे जहाँ भी दंगे होते थे, एक तरफा मुसलमानों के साथ खड़े होते थे। आज इनकी सरकार नहीं है, फिर वही रवैया है। मुसलमानों को गोली चलाने की क्या ज़रूरत थी? पत्थर चलाने की क्या ज़रूरत थी पुलिस प्रशासन पर? पुलिस प्रशासन माला पहनाएगा, फूल पहनाएगा उनका, जो पत्थर चलाएंगे, गोली चलाएंगे? पुलिस को गई है इसीलिए, गोली खाने के लिए गई है? वहाँ पुलिस गई है, SIT जांच जो भी है, कर्मचारी अधिकारी लोग गए होंगे जांच करने के लिए, भारतीय पुरातत्व विभाग उनके सहयोग में। अगर उनको कोई आतंकित करेगा, उनको कोई प्रताड़ित करेगा, कोई मारेगा, कोई पत्थर चलाएगा, कोई बंदूक चलाएगा, उनका जवाब देंगे। ये तो हिंदू की सरकार चल रही है, अभी भ्रम में आए लोग। और भारत जो है सनातन राष्ट्र बनेगा, सनातन संस्कृति हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम खम ठोके कहते हैं, छत्री का बेटा हूँ, खम ठोके कहता हूँ इस बात को। तो भारत में क्यों उपद्रव किया जा रहा है, आतंकवाद और दंगा फैलाया जा रहा है? और जो मंदिर हमारे पुराने हैं तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो वहाँ वापस लेंगे ही, उसको कौन रोक लेगा? कोई नहीं रोक सकता है माई का लाल, वो हम लेंगे। और वो राजभर क्षत्रियों का है, उसके असली वारिस हम लोग हैं, हमारे शासक हैं एक एक भारत की एक एक भूमि पर, और भारतवर्ष की एक एक भूमि पर हमारा जो है जितने भी 16 देश में शासन रहा है, हमारा अधिकार रहा है। और वहाँ पर हमारे मंदिर बनाए गए हैं, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे जिस देश, कंबोडिया, थाईलैंड में हो, चाहे जहाँ भी हो, हमारा ही रहा है, हमारा ही बनाया गया है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है। लेकिन आप जैसे दावा कर रहे हैं कि मस्जिद के नीचे भगवान जी का मंदिर था, तो एक तरह से इसमें तो नया मोड़ आ गया। जो बौद्ध धर्म के लोग हैं आप दावा कर रहे हैं कि जब ज़्यादा गहराई खोदेंगे तो बिहार अशोक निकल आएगा। हमारे सम्राट अशोक रहे हैं, बौद्ध धर्म रहा है, निकलेगा ही।
हाँ। अशोक सम्राट रहे हैं, बौद्ध धर्म बना, तो बौद्ध धर्म सनातन के बाद ही तो बौद्ध धर्म बना है, सनातन के बाद बौद्ध धर्म बना है, उसके बाद तमाम इस्लाम बना है, तमाम बना है, जैन बना है, तो बना है, इसमें कौन इनकार तो कर फिर सकता तो है? वो भी तो दावा कर रहे हैं कि हाँ ज्यादा गहराई तक खोदेंगे तो फिर हमारा बौद्ध धर्म का जो तो बौद्ध धर्म हमसे अलग थोड़ी है, हमारे ही बाप दादा तो बौद्ध थे, हाँ, क्षत्रिय राजा थे ना। महात्मा वो भी बुद्ध तो कौन एक तरह से दावा कर दिया ना, मंदिर हटाकर फिर हमारा आ जाएगा। थे? भाई मंदिर उस काल और परिस्थिति के हिसाब से समय समय से धर्म चला है, तो हमारा ही ना सनातन धर्म का ही पार्ट है ना, वो सनातन से ही अलग हुआ है ना, बौद्ध धर्म सनातन से ही बंटवारा हुआ है, तो उसमें क्या दिक्कत है? अयोध्या में भी तो बौद्ध धर्म का था ही, लेकिन बौद्ध धर्म ने माना कि भाई जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे उनका मंदिर था, वहाँ मंदिर बनेगा, बना। जहाँ बौद्ध जी का था हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया, चाहे कुशीनगर में बनाया, चाहे लुम्बिनी में बनाया, चाहे जो है जहाँ भी बनाना था बनाया, देश के अंदर जहाँ भी उनका था, वहाँ दुनिया के अंदर था, वहाँ बनाने का काम, बनवाने का काम किया है। सब लोग अपना अपना दावा करते हैं, लेकिन मुसलमान को तो नहीं है भाई, मुसलमान का तो नहीं है, तो मुसलमान क्यों इतना परेशान है? अखिलेश जी क्यों इतना परेशान है? मुसलमान का तो ये देश नहीं है ना भाई, मुसलमान का तो देश तो पाकिस्तान है ना, ये तो हिंदू का देश है ना भारत। भारत का बंटवारा जो है हुआ है भारत पाकिस्तान का 1947 में, तो किस आधार पर हुआ है? दुनिया जानते है कि हिंदू और मुस्लिम के मजहब के आधार पर हुआ है, ये नई बात थोड़ी है। यहाँ शांति से रहें, जहाँ उनका स्वामित्व है, जहाँ उनका जो है उनको दिया गया है, जहाँ उनको मिला है, वहाँ शांति से रहें, उनको कौन हटा रहा है? लेकिन जो हिंदुओं का पवित्र स्थल है, पूजा पाठ का केंद्र रहा है, जिसको तोड़ करके बनाया गया है, कोई भी जब पावर में आता है तो लेता है। आज हमारी हिंदुवादी सरकार है, हम पावर में, हम लेंगे, उस पर दावा करेंगे, उस पर जांच करेंगे, जांच कराएंगे, और वो भी न्यायालय का मामला है, कानून का मामला है, इसमें तो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कानून तो दूध का दूध, पानी का पानी करता है, न्यायालय तो ऐसा करता है, कोई तो पक्षपात तो नहीं होता है। अभी ते हमारे साथ क्षत्रिय संगठन के जो भारतवर्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष राणा विजय राजभर जी, आप क्या सोचते हैं इस जो ये हिंसा संभल में हुआ सर्वे के दौरान, और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।